पीलीभीत में बीएसपी सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पहुंचकर बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। वहीं उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। दरअसल मामला जनपद पीलीभीत की तहसील बिसलपुर की किसान सहकारी समिति चीनी मिल के सामने का है, जहां आज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती व पूर्व मुख्यमंत्री ने पहुंचकर लोकसभा प्रत्याशी अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि खुद व प्रदेश और देश के हित में अपने वोटों को कांग्रेस, बीजेपी और अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर अपने हितैषी बीएसपी पार्टी को वोट देना है। उत्तर प्रदेश की तरह केंद्र में भी अपने पार्टी की सरकार बनने पर पूरे देश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। साथ ही केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की समस्याएं दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं उन्होंने पूर्व में रही कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान में बीजेपी सरकार भी जातिवादी है, संप्रदाय पूंजीवादी सोच, गलत नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज, गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम, अन्य को लोगों का विकास नहीं हो सका। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरियों का अधूरा पड़ा आरक्षण कोटा अभी तक भरा गया है। मायावती के संबोधन को सुनने के लिए क्षेत्र की भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास में उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। किसका संबोधन सुनने आए हैं? मायावती जी का। क्या कहा मायावती जी? मायावती ने जो बताया है, जो करने में कथनी में अंतर है बीजेपी वालों का। जो बसपा में होता सही होता है, सही कानून व्यवस्था सही रहती है। बीजेपी भी तो सही चला रही प्रयास, केवल चूतिया बनाने मशीन है, सही नहीं चला रही। कुछ नहीं, केवल जुमला चूतिया बनाना झूठ का मकसद है। बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। कोई बात नहीं, जो तो राजकाज चलते रहते ना। जितिन प्रसाद को बीजेपी में उतारा है। कोई बात नहीं, ये तो राजकाज है। क्या लग रहा है? सांसद किसे देखना चाहते हैं? फूल बाबू को विकास करा ले जाएंगे। बिल्कुल संबंध एकदम अप टू डेट। तो बोलो का सरल का है कि योजना मायावती वोट देंगे, मायावती साथ में है, बहन है, वो बहन जी है हमारी। हम मायावती का सुनने आए, अपनी बहन जाएगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने समाज के लिए कहा, और क्या कहेंगे? किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं आप? मायावती को। क्या मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं? अब मोदी जी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए नहीं ठीक काम कर रहे हैं। यहाँ सांसद विकास कौन करा सकता है? पीलीभीत का किसे सांसद बनाना चाहते हैं? यही अनीस अहमद सही है। हाँ, अनीस अहमद। और पार्टियां आई हैं, बीजेपी से बहुत बड़ा चेहरा उतारा गया, जितिन प्रसाद को उतारा गया, सपा वालों ने भगवत शरण को उतारा। तो कौन विकास करा सकता है जिला का? देखो, वो तो अपने जिला का विकास कराएगा जो जिला में है इस टाइम। पीलीभीत का कौन विकास करा सकता है? हाँ, पीलीभीत का फूल बाबू करा सकते हैं।